हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। उससे पहले एक चीज़ कह देता हूँ, एनालिसिस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि पूरा देखने से ही आपको लेवल समझ में आएगा कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ अपने को एसएल लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया फिर आपका लॉस हो जाएगा और आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। पहले आज के एनालिसिस करने से पहले जो जो पीछे के एनालिसिस कल की जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा। सिंपल। मैंने आपको लेवल दिए थे, आपको याद हो तो एक सेकंड। हाँ, इस जगह पर मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। और आपको याद हो तो मैंने इस जगह पर आपको बताया था जब ये नीचे आ रही थी मैंने एक ट्रेल लगाया, वो इसके ऊपर मेरा क्या था, एसएल था। उसने क्या किया, मेरा एसएल आके हिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये दोनों साइड मूव की, उसके बाद ये द्वार से ऊपर गई, नीचे आ रही थी ना, तब मैंने यहाँ क्या रख दिया, अपना एसएल लगा के एक ट्रेड नीचे की साइड लगाया और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हुआ। ध्यान रखना, पहला ट्रेड मैंने यहाँ एग्जिट किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को 1000 पॉइंट मिल रहे थे तो मैंने एक एग्जिट कर दिया। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, याद हो तो आपको कि मैंने यहाँ आपको ये बात कही थी कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, अगर यहाँ से नहीं आई तो यहाँ से एक बाइंग आएगी। और 15 मिनट की कैंडल भी बताई थी, अगर दो कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो यहाँ से बाइंग। इसलिए मैंने यहाँ जब आई ना तब मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है। एग्जिट करने के बाद क्या हुआ, एग्जिट किया, उसके बाद ऊपर गई। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी का यहाँ से सेल छूट गया तो वो इस लेवल पर सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एज ए सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा, ये टूट गया। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस। फिर मैंने यहाँ यहाँ देखना, किसी भी कैंडल का लो नहीं कट रहा था, किसी कैंडल का लो नहीं कट रहा। इस कैंडल ने लो काटा ना, इसके ऊपर मैंने ऐसे रखा और एक ही कैंडल के अंदर मेरे को 1000 पॉइंट दोबारा से मिल गई। मतलब कि कल मैंने 2000 पॉइंट कमाए हैं और 200 पॉइंट मेरा एक ऐसे लेट हुआ है तो 200 पॉइंट वो कट गए। मतलब कि 1800 में 100 पॉइंट की अपनी फीस लगी, मतलब कि 1700 पॉइंट कमाए। अगर किसी ने अगर 0.01 लोट में भी अगर वो कर रहा है ना तो उसका प्रॉफिट ओवरऑल कितना हुआ होगा, 1700 प्रॉफिट हुआ होगा कल। ठीक है। हाँ, ओवरऑल। उसके बाद ये समझ में आया होगा क्यों। हाँ, एक चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों को री एंट्री नहीं करनी आती कि सर हम एंटर तो कर जाते हैं लेकिन ऐसे लेट होने के बाद री एंट्री कहाँ करनी चाहिए। सिंपल ध्यान रखना, अगर इस टाइप की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, चाहे बाय की बनाए चाहे सेल की बनाए, उसके बाद जो भी आगे वाली है, जैसे कि आपने यहाँ कोई ट्रेल लगाया है, ट्रेल लगाने के बाद अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आके यहाँ आपका एसलेट हो गया। ठीक है। इस कैंडल की कंडीशन क्या है, ये अगर ऐसे डोजी टाइम में क्लोज करी है, ठीक है, मतलब कि आप री एंट्री कर सकते हैं। अभी भी क्या नहीं हुए स्ट्रॉन्ग, अभी भी बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आगे वाली कैंडल ये देखना। ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा से यहाँ से एक डोजी बना दी, इसका मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। उसके बाद ये ऊपर जा रही थी, नीचे आई ना, तब मैंने यहाँ ऐसे रख के एक ट्रेल लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी तक क्या नहीं हुए, बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो आप सेल तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब आपको समझ में आया होगा ये। अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल री एंट्री करने का रीजन। ये देखना, मैंने यहाँ की एक एंट्री बनाई थी, यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ ऐसे रखा था और नीचे आके यहाँ क्लोज होगी। कौन सी कैंडल है ये, डोजी टाइम में है। ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने आके मेरा एसलेट कर दिया, एसलेट कर दिया। मैं इसी पर एंटर दोबारा करता हूँ, नहीं करना, कभी भी मत करना। इसी कैंडल पर दोबारा एंटर मत करना। फिर ये आके ये क्लोज होगी, 1 घंटे बाद ये क्लोज हुई। उसके बाद ये देखना, अब ये दोनों कैंडल देखो कौन सी है, ये भी डोजी टाइम में है और ये भी क्या है, डोजी टाइम में, मतलब कि अभी भी क्या है, सेल स्ट्रॉन्ग। यहाँ री एंट्री कर सकते हैं आप ये इस पॉइंट पर। जब ये ऊपर जाके दोबारा से यहाँ आई ना, तो मैंने यहाँ क्या किया, री एंट्री कर ली। री एंट्री करने के बाद मेरा दो ही कैंडल में, वैसे तो एक ही कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है। एक ही कैंडल में मेरा मेरा टारगेट मिल गया। ठीक है। टारगेट यहीं तक था, मैंने कहा था कि ये लेवल और ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कहा था कि जिसका ये ट्रेड छूट गया वो कहाँ सेल कर सकता है, इस इस लेवल पर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। उसके बाद देखना, इस लेवल पर आई, ठीक है, इस लेवल पर आई, मैं क्या वेट कर रहा था,
सिंपल एक ही चीज का वेट कर रहा था कि कब किसी प्रीवियस कैंडल का क्या करते, लो कटे। लो कटने का मतलब है कि उसके नीचे कौन सी कैंडल क्लोज करे। इस कैंडल ने यहाँ क्लोज किया और मैंने यहाँ एक ट्रेल लिया और एक ही कैंडल में यहाँ मेरा टारगेट हिट हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी परफेक्ट एंट्री है, सी जगह पर एंट्री है, तो आपका 1 घंटे में ही आपका टारगेट हिट हो जाता है। 1 घंटा भी नहीं लगता, 15-20 मिनट में टारगेट हिट हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी एंट्री गलत है तो पूरे पूरे दिन आप देखते रहोगे, ना तो एसएल हिट हो रहा होगा, ना टारगेट हिट हो रहा। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बात होगी कल की एनालिसिस आपने जो की थी, कहाँ अच्छा अच्छे अच्छे वाले ट्रेड मिले। अगर आपने एनालिसिस पूरी देखी देखी होगी ना, तो आपने ये भी बाय का ट्रेड कैप्चर किया होगा, 100% कैप्चर किया होगा। और यहाँ क्या है, ये भी सेल का अगर कैप्चर किया होगा, अगर एनालिसिस पूरी देखी है तो। अगर एनालिसिस आपने मिस कर दिया तो आपने कुछ नहीं कैप्चर किया, आपने बस मार्केट को देखा या कुछ नहीं किया। ठीक है। हाँ, ये तो होगी कल की एनालिसिस की बात। अब आप आज के एनालिसिस की बात करते हैं, कहाँ कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको यही नहीं पता कहाँ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब देखते हैं। अब एक बात सोचो कि अगर यहाँ से क्या आई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ठीक है, सुबह देखना, सुबह कहाँ ओपन हुई थी, इस जगह पर ओपन हुई है। ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग क्या आई है, सेलिंग आई। सेलिंग के बाद यहाँ एक बाय का मूव आया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से बायर्स हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताया हुआ। उसके बाद यहाँ से सेलर वापिस से आई है। वापिस से आया मतलब कि इसका रीजन क्या है, अगर जो भी यहाँ सेलर आए हैं, ठीक है, अगर ये बार हो जाए तो अपने को एक बड़ा मूव ऊपर की साइड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इस लेवल के ऊपर मैं क्या करना पसंद करूंगा, बाय करना पसंद करूंगा। क्यों करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ जो लास्ट टाइम सेलर आए हैं वो बार हो गए, तो अपने को कुछ नहीं है, अपने को अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को सेल करना है, सेल इस लेवल के नीचे करना पसंद करूंगा। ये 1 घंटे कैंडल है, जो इसके नीचे क्लोज होगी तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, सेल करना पसंद करूंगा। इस कैंडल को देख के कभी सेल मत कर देना, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि चलती हुई कैंडल में कभी सेल मत करना। क्यों, क्योंकि पहले अपना प्लान बनाओ कि कहाँ अपने को बाय करना है, कहाँ सेल करना है। आज का मेरा प्लान सिंपल है, मैं इसके ऊपर जाएगी तो क्या करूंगा, बाय करूंगा। और इसके नीचे आएगी तब मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। इसका रीजन सिंपल है, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से सेलर आए हैं। अगर ये सेलर बार हो गए तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। अगर ये सेलर की मार्केट में अगर बायर से नहीं रहेंगे, फुल कल की क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से बायर्स आए हैं। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ से बायर्स आए हैं, ये बायर्स अगर नहीं रहेंगे तो क्या होएगा, सेलर रहेंगे। मतलब कि इसके नीचे अगर क्लोज होगी तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग का ट्रेड लगा सकते हैं। ये एनालिसिस आपको समझ में आ रही होगी, कितना इजी से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं, एसएमसी सीख लो, लिक्विडिटी ग्राफ सीख लो। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप पर्सपेक्टिव देखो, बायर्स कहाँ आ रहे हैं, सेलर कहाँ आ रहे हैं, और उसमें क्या करो, सिंपल लेवल ड्रॉ करना सीख लो। लेवल ड्रॉ कहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मतलब कि ये सेलिंग की मार्केट है, अगर ये बायर्स आए हैं, अगर ये ही नहीं रहेंगे तो यहाँ क्या होएगा, अपने को एक ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ से अगर सेलर आ रहे हैं, अगर ये सेलर नहीं रहेंगे तो ऊपर का अपने को 1000 पॉइंट का ऊपर का एक टारगेट मिल सकता है आराम से। ठीक है, ये सेम चीज आप इंडियन मार्केट कहीं भी जाके अप्लाई करके देखो और मजा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपल कंसेप्ट रखो। अब ये देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यह रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा है। क्यों रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले बाय किया हुआ है लोगों ने। अगर किया हुआ है तो वो अगर दोबारा से वहां मार्केट आ रही है तो वहां से बाइंग आ सकती है। क्यों आ सकती है, सिंपल एक चीज चीज सोचो कि एक स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए। ठीक है, उसने हाई लगाया 150 का। अगर ये नीचे आके आपको 105 में मिल रहा है तो आप बाय करोगे नहीं करोगे,
99% लोग यहाँ बाय करेंगे क्योंकि यहाँ से पहले बाइंग हुई है। 100 रुपए में किसी ने खरीदा है तो आपको डिस्काउंटेड में मिल रहा है 150 जाके अगर दोबारा से वो 105 पर आया तो आप दोबारा से बाइंग करने की वहाँ ट्राई करोगे। यही सेम कंसेप्ट अगर ये मान लो कि यहाँ से किसी स्टॉक ने यहाँ से ये मान लो कि ये 500 रुपए का प्राइस है, इसने हाई कितने का लगाया 600 रुपए का। अगर ये 500 पर दोबारा आ रहे हैं तो यहाँ क्या होएंगे, बायर्स दोबारा से खरीदने की ट्राई करेंगे। जो जो रह गया वो दोबारा से खरीदने की ट्राई करेगा, इसलिए ये ऊपर की साइड पुल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक ये बायर्स बाहर नहीं होते तो मैं यहाँ से क्या नहीं करूंगा, सेल नहीं करूंगा। जब तक ये सेलर बाहर नहीं होते तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूंगा। सिंपल आपको ये लेवल समझ में आए होंगे, कैसे लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ और कैसे मैं ट्रेल लेता हूँ। ठीक है, अब आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे लिए रहेगा। या इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा और इसके नीचे क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आया होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, हाँ, अगर इस वीडियो पर अगर 200 व्यू आते हैं तो मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग का कोर्स बनाऊंगा, सिंपल। कुछ नहीं सिखाऊंगा उसमें, मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप ये कुछ नहीं सिखाऊंगा, सिंपल आपको प्राइस पॉइंट बताऊंगा और प्राइस पॉइंट पर बहुत बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है अगर आप अच्छे से करोगे तो, यहाँ रखकर। क्योंकि ट्रेडिंग ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होएगा, उसमें आपका लॉस भी होता है। इसलिए लॉस को एक्सेप्ट करके आप प्रॉफिट करना सीखो। ठीक है, अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो 3 में तो एसएल जाएंगे जाएंगे या 4 एसएल जाएंगे, लेकिन जो 6 ट्रेड चल रहे हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना सीखो। जैसे मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं एसएल 200 रुपए का लेता हूँ और टारगेट कितना 1000 रुपए का। अगर मान लो कि मेरे 6 ट्रेड भी फेल हो रहे हैं, 6 ट्रेड में कितना लॉस किया मैंने, 1200। ठीक है, अगर 4 ट्रेड में मेरे सक्सेस हुए तो मैंने कितना कमाया, 4000 रुपए। और इसमें से अगर माइनस करोगे तो भी 2800 रुपए आप प्रॉफिट में हो। अगर ये 800 रुपए आप फीस के निकाल दो तो भी आप 2000 का प्रॉफिट में हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉस तो होएगा ही होएगा। कोई भी अगर ट्रेडिंग कर रहा है उसका लॉस होता ही है। ठीक है, लेकिन टारगेट आप वो बड़ा रखो। अगर टारगेट बड़ा रखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। ठीक है, और जो भी यहाँ तक आया है इस वीडियो को देखने के लिए तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक लाइक भी करवाएं और खुद भी करें। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया।